हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दोज कॉन्सेप्ट विच वी हैव लर्न इन द लास्ट chapter and in the last videos we have discussed the concept of the differentiation और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रेजोल्यूशन, कुछ वेक्टर्स, इससे मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो सीरीज में। और अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। इसका बेसिकली बहुत कम इस्तेमाल होगा, ज़्यादा इतना ध्यान से नहीं पढ़ना है आपको, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको IIT लेवल की आपसे बातें डिस्कस करी जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू। आप कोई कर्व होता है, कोई भी कर्व वाई और एक्स एक्सिस में होता है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इन दो एक्सिस में ये कर्व है। कोई भी कर्व हो सकता है। लेट्स से आपके सामने डिस्प्ले पर ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये वाई वर्सेस एक्स का कर्व है ना। ये y वर्सेस x का कर्व है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये y लिखा है और यहाँ पे ये x लिखा है। तो ये जो कर्व दे रखा है ना बीच में, ये जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, ये पूरा कर्व है इस तरह से। ओके, तो मैं यहाँ इस कर्व को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से ये कर्व गिवन है, ये कोई कर्व कुछ इस तरह से है। ओके, और ये जो एक्सिस, कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस है और साथ में ये x एक्सिस है। कुछ इस तरह से है। थोड़ी ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, यहाँ पे थोड़ा गंदा बन गया है, नो प्रॉब्लम। आज जैसा ये बना हुआ है ना, ऑलरेडी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x की कोई एक वैल्यू होगी, x1 वैल्यू, पर y की एक वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्टली ये वैल्यू मिलेगी। मतलब x की ये वैल्यू रखने पर y की मेरे को ये वैल्यू मिलेगी। जो ग्राफिकली अगर मैं कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा, इस कर्व में सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी। और x2 रखने पर y की कोई ना कोई ये वैल्यू मिलेगी जो मिनिमम है इस पॉइंट पर। मतलब x1 रखूंगा वैल्यू किसी फंक्शन में, ये फंक्शन है, इसका मतलब कोई ये कर्व दे रखा है तो इसका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ही होगा। हो सकता है कि इसका कोई जो फंक्शन हो वो कुछ क्यूबिक हो सकता है कि कुछ इस तरीके से लिखा हो। मैं एक जनरल लिख रहा हूँ, जनरली भी लिख रहा हूँ, को उसका इसी का ही नहीं है ये। मैं एक जनरल एक इक्वेशन लिख देता हूँ जिससे आपके बात आप चीज़ों को समझ पाएं कि हो क्या रहा है। तो ये कुछ जनरल, मैंने एक नॉर्मली कोई अपनी मन से इक्वेशन लिख दी है कि मान लीजिए ये कोई कर्व दे रखा है। अगर आपसे कहा जाए कि ग्राफिकली बताना है, ग्राफ में देख के बताना है कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, तो आप कह सकते हैं कि x1 पर ये कर्व मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये वैल्यू, जब मैं वैल्यू की बात करूंगा, जब भी मैं कभी बात करूंगा कि वो वैल्यू क्या दे रहा है, तो x1 की वैल्यू रखने पर y मुझे इतना मिलेगा। x2 जब मैं रखूंगा इसी कर्व में तो मेरे को ये दूसरी वैल्यू मिलेगी, ये मेरे को y1 वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ पर मेरे को y2 वैल्यू मिलेगी। ओके, तो आप ग्राफिकली समझ गए कि ये मेरी मिनिमम पॉइंट हो गया और ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ नहीं दिया हुआ है और आपके पास एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है, तब आप क्या करेंगे वो आपको बताया जाएगा। तो ग्राफिकली बता सकता हूँ कि अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो x1 मेरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। मैं देख के बता सकता हूँ ये बात, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को x1 रखने पर मिलेगी। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचता हूँ। टेंजेंट, ये मेरी टेंजेंट है, ये जो है ना, ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है, लास्ट वीडियो में जब बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, तो बताया था टेंजेंट मतलब होता है dy ओवर dx, ये होता है टेंजेंट, राइट। टेंजेंट का मतलब होता है कि कितना स्लोप है, इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप मतलब होता है इंक्लिनेशन, कि कितना इंक्लिनेशन है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये वाली लाइन मैं ग्रीन पेन से यहाँ पे लिख लेता हूं। ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई नीचे, ये आपकी एक्स एक्सिस जा रही है ना, ये लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये मेरी कुछ एक्स एक्सिस थी। ये दूसरी वाला जो ये मेरा पॉइंट है ना, x2 वाला जो पॉइंट है, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये भी मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये भी dy बाई dx है
और ये नीचे भी dy बाई डी एक्स है। मतलब टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, dy ओवर डी एक्स, है ना। और y फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना, x में जो y एक्सिस होता है उसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट का बेसिक मतलब आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया गया था। तो अब ये आप ये समझिए कि ये जो लाइन खींची गई है ये एक टेंजेंट है, और टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, राइट। तो ये भी टेंजेंट है तो ये भी dy बाई डी एक्स होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा dy ओवर डी एक्स। अब देखिए जब ये दोनों ही लाइन, जैसे ये लाइन भी जो मैंने बड़ी वाली लाइन लिखी है, ये लाइन ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन दोनों ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पैरेलल हैं तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल तो होगा नहीं। मतलब अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस से कंपेयर करूं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे से एंगल नहीं बनाएंगी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, जीरो है। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। मतलब टेंजेंट क्या होता है, स्लोप बताता है। स्लोप क्या है इन दोनों के बीच में, एक्स एक्सिस से हम कंपेयर कर रहे हैं इस लाइन को भी और इस लाइन को भी, ये भी स्लोप जीरो है और इस पॉइंट पर भी स्लोप जीरो है, तो मैं इसको भी जीरो को बराबर लिख देता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। dy बाई डी एक्स आपको क्या बता रहा है, टेंजेंट बताता है किसी एक पॉइंट पर। मैंने कहा x1 रखने पर मेरे को ये टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने इस कर्व पे, x2 रखने पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, राइट। तो मैंने दोनों जगह पे टेंजेंट निकाल ली। अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैक्सिमा कहाँ है और मिनिमम कहाँ पर है, राइट। मैं ये बात तब कर रहा हूं जब मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रख देंगे। लेकिन अभी भी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है। तो हमें अगला स्टेप देखते हैं। मैं इसी कर्व को जब मैंने यहाँ ड्रॉ करा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, हरा पेन ले लेता हूँ। तो जैसे ये पॉइंट मेरा मैक्सिमम वाला पॉइंट था, जैसे ही इस पॉइंट से आगे बढ़ूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ूंगा मेरी जो टेंजेंट होगी वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, राइट। और ये मेरा मिनिमम पॉइंट था, इस पॉइंट से मैं जैसे ही आगे लेफ्ट से इस वाले पॉइंट पे मैं ड्रॉ करूंगा तो ये मेरी टेंजेंट दिखेगी, ओके। तो अब आप सिंपली देख सकते हैं ये लाइन जो है कभी ना कभी एक्स एक्सिस को कट करेगी और ये लाइन भी कभी ना कभी एक्स एक्सिस को कट करेगी। मतलब ये एंगल बना रही है कुछ ना कुछ, राइट। अब ये जो एंगल बना रही है ये नेगेटिव बना रही है और ये एंगल पॉजिटिव बना रही है। क्या मतलब है इस बात का, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके x के इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज होने लगे तब आप dy बाई डी एक्स को पॉजिटिव लेते हैं। x के इंक्रीज होने पर y भी इंक्रीज हो तो dy बाई डी एक्स को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। वही अगर x के इंक्रीज होने पर y डिक्रीज करने लगे, y कम होने लगे, तब हम लोग dy ओवर डी एक्स को निगेटिव कंसीडर करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव कंसीडर करेंगे। ये बात आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, लास्ट वीडियो में समझाया था। x के इंक्रीज होने पर y भी इंक्रीज करे तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव लेंगे, और x के इंक्रीज होने पर y डिक्रीज करे तब हम dy बाई डी एक्स को निगेटिव लेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए मैं एक यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ कर्व कुछ इस तरीके से। तो ये जो मेरा है यहाँ पर ये कुछ मैंने एक कर्व ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये कोई कर्व होगा ना, लाइन कर्व है ये। मैं x में इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं x में इधर गया तो y की वैल्यू मेरे को ये मिलेगी। x में यहाँ आया तो y की वैल्यू मेरे को ये मिलेगी। x में और आगे बढ़ा y की वैल्यू मेरे को ये मिल रही है। x में और बढ़ा y की वैल्यू मेरे को ये मिल रही है। मतलब मेरे को y यहाँ मिला, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। मतलब जैसे मैं x में बढ़ रहा हूँ मुझे y की वैल्यू भी बढ़ी हुई मिल रही है। मतलब as x increases y increases, then we call dy by dx is positive. On the other hand, अगर कर्व कुछ इस तरीके का है, जैसे आपके x के इंक्रीज होने से, जैसे लेट्स से ये कोई कर्व दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से कोई कर्व दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो शुरुआत है कर्व की, ठीक है। तो आप x आगे बढ़े, यहाँ से बढ़ लेना, आगे आए, फिर और आगे आए, फिर और आगे आए, और आगे आए, इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो x के आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है, ये x के आगे बढ़ने पर y की वैल्यू मेरे को ये मिली, और x के आगे बढ़ा, x में आगे बढ़ूंगा तो y की वैल्यू मेरे को ये मिलेगी, x में और आगे बढ़ूंगा तो y की वैल्यू मेरे को ये मिलेगी।
आप x में इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू घट रही है। आप जब नीचे जाते हैं y में तो घटती है वैल्यू। आप x में तो इंक्रीज कर रहे हैं अभी भी, लेकिन y में घट रहे हैं। ये लिखा है मैंने यहाँ पर, x में इंक्रीज होने पर y जब घटे तब dy/dx हम लोग निगेटिव लेते हैं। अब आप इस केस में देखिए, यहाँ पर देखो लाइन कुछ किस क्वाड्रेंट में है, लाइन है सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए मैं क्वाड्रेंट आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये मिटाना चाहूंगा, मैं ये मिटा देता हूँ, राइट। ये भी यहाँ से खत्म कर देता हूँ। देखिए क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। मुझे लगता है सभी बच्चे मैथ पढ़कर आए हैं हाई स्कूल में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर लाइन आपकी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तब स्लोप हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बात आप याद कर लीजिए, स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपकी लाइन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तब स्लोप आपका निगेटिव होगा। ठीक है, स्लोप आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात आप याद रख लीजिए। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, एक्स इंक्रीज वाई इंक्रीजेस, तो आप याद रख लीजिए। अगर फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइन लाई कर रही है, अब ये पहचाने कैसे लाई कर रही है, अब यहाँ पे कैसे बचाने भाई, तो आपने जो लाइन ड्रॉ करी ना, यहाँ पर एक बना लिया करें, जहां पे लाइन टच कर रही है, जहां पे लाइन निकली है जहां से, तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसलिए ये जो यहाँ पर जो स्लोप है वो कैसा है, वो पॉजिटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप हो गया। अब इस वाली लाइन के बारे में बात करिए। इस वाली अगर लाइन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मैंने वही कार्टेशियन प्लेन बना लिया। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन थी, लाइन तो मेरी ये है, तो देखिए ये सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। जब सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाइन लाई करती है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है, और अगर फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट या फर्स्ट थर्ड मतलब बात एक है, लाइन कुछ फर्स्ट थर्ड में लाई कर रही है, तब उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अब आप देख के बता सकते हैं कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी इसका स्लोप कैसा है, निगेटिव है, और ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो मतलब मैं जब मिनिमम पॉइंट से आगे जैसे ही आगे बढ़ता हूं तो मेरे को जो स्लोप मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। मैक्सिमम पॉइंट से जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, इस पॉइंट पर आऊंगा, तो मेरे को जो लाइन मिलेगी कुछ इस तरीके की मिलेगी, उसका स्लोप कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहां तक बात आपको समझ में आई है। पॉजिटिव मतलब मेरे पास जो मैक्सिमम पॉइंट था, उस पॉइंट से जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा और इस पॉइंट पे मैं जब लाइन ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। मिनिमम पॉइंट से जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तब मेरे को जो स्लोप मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ चुका है। देखिए मैं एक यहां से स्लाइड ऐड कर लेता हूं, मैं यहां से एक स्लाइड ले लेता हूं, राइट, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं मैं यहां से। मैंने क्या बोला अभी आपको कि अगर आपके पास स्लोप निगेटिव है, मतलब स्लोप अगर आपके पास ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। स्लोप यहाँ पे निगेटिव होगा। और स्लोप का क्या मतलब होता है, टेंजेंट, मतलब जो टेंजेंट की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। ठीक है, टेंजेंट क्या होगा, निगेटिव। टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, dy/dx। अगर y वर्सेस x में ग्राफ खिंचा हुआ है तो मतलब dy/dx कैसा होगा, निगेटिव होगा इस केस में। और अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आपके पास जो लाइन है वो फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तब आपके पास जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, तो टेंजेंट को क्या लिखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, टेंजेंट को लिखते हैं dy/dx, जो कि पॉजिटिव होगी। राइट, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो जैसा कि लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट से जैसे आगे बढ़े आप, स्लोप आपको नेगेटिव मिला, मिनिमम पॉइंट से जैसे आगे बढ़ेंगे आप तो स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा। स्लोप का मतलब क्या है, मतलब आपने जो ऑलरेडी ये जो यहाँ पर अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, कर्व कैसा था आपका, कर्व कुछ इस तरीके का था, ये कर्व था कुछ इस तरीके का, इस तरीके का कर्व था, अप्रोक्सीमेट ऐसा ही था। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी टेंजेंट निकाल चुका हूं, इसको बोलता हूं मैं dy/dx, राइट। मैं इस पॉइंट पे जब निकालूंगा तो
इसी dy बाई डी एक्स का क्या करूंगा मैं, डबल डिफरेंशिएट करूंगा, d ओवर डी एक्स, इसी का ही मैं इसी को डिफरेंशिएट करूंगा, dy ओवर डी एक्स। राइट, बात समझ में आ रहा है आपको? ये जो स्लोप है ना, लाइन जो है, ये जो लाइन है, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तब मेरे को क्या मिलेगा, स्लोप मेरे को नेगेटिव मिलेगा। जो ऑलरेडी स्लोप था वो स्लोप अब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मतलब मैं लिख सकता हूं d ओवर डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, वो क्या होगा अब, वो अब निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब क्या होगा, मतलब वो जीरो से कम वैल्यू देगा, मतलब जीरो से वैल्यू कम होगी उसकी। मतलब इस चीज को मैं लिख सकता हूं मैथमेटिकली, आप याद कर लो, जब भी डबल डिफरेंशिएट बोलेगा वो आपको, तो आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, डी से मल्टीप्लाइड हुई है, वाई से नहीं हुई, क्योंकि वाई आपका फंक्शन है। डी से यहां पर डी से मल्टीप्लाइड नहीं हुई है, एक्स से मल्टीप्लाइड हुई, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएट बोलते हैं इसको, वो जीरो से कम होना चाहिए। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम का पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। आपको बात समझ में आई? देखिए, आपका जो स्लोप वाली जो कर्व था ना, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन थी, ये dy बाई डी एक्स है। इसके आगे हम जैसे ही बढ़े तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, जो dy बाई डी एक्स था उसका हम लोग dy बाई डी एक्स फिर से निकाल लेंगे। तो d इस बार में y क्या हो जाएगा, y, ये पूरा ये dy बाई डी एक्स अपने आप में y है, ये जो भी है मुझे नहीं पता क्या है, ये जो भी है y है अपने आप में। आई डोंट नो, y मत लिखे वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक काम करिए, y मत लिखिए यहाँ पे, तो मैं इसकी जगह पे कुछ और लिख देता हूँ। लेट्स से ये जो वैल्यू है कितनी है, ये लैम्डा है। तो जब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हम निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डी लैम्डा ओवर डी एक्स, ये निकालेंगे। और लैम्डा की जगह क्या पे, लैम्डा की जगह पे आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो वही लिखा था डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो वो वैल्यू हमें निगेटिव जब होगी तब हमें जो पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ऑन दी अदर हैंड आपके पास मैंने क्या बताया, डी ओवर डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स, जो आपका मिनिमम वाला पॉइंट था, मिनिमम वाला मिनिमम बोले तो ये वाला पॉइंट, तो ये भी तो डी वाई बाई डी एक्स था। आगे बढ़ेंगे तो इसका डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब यहां पर जो मेरे को पॉइंट मिलेगा वो मिनिमम पॉइंट होगा। अब इसी चीज का मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं अगली स्लाइड में मेरे पास एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि मैं आपको समझा पाऊं कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालना है। अब आपको बस ये समझना है कि डी वाई बाई डी एक्स तो मैक्सिमम पे भी हो सकता है और मिनिमम पे भी होगा, लेकिन जस्ट डी वाई बाई डी एक्स जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है उसके आगे बढ़ेंगे तो स्लोप ऐसा हो जाएगा। जब स्लोप ऐसा हो जाएगा तो ये जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। डी वाई बाई डी एक्स का को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे वो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, मैक्सिमम पे लाई कर रहा है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तब हम कहेंगे वो पॉइंट जो है वो मिनिमम वाला पॉइंट है। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। मैं देख लेता हूँ, ये आपको दिख रहा है सब कुछ, यस आपको सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कोई चीज हाइड नहीं हो रही है। ओके, तो मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब डबल डिफरेंशिएशन जीरो से कम हो। मिनिमम कब होगा, जब डबल डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा हो। मैक्सिमम कब होगा, जब जीरो से कम हो डबल डिफरेंशिएशन। ओके, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे इंप्लीमेंट करेंगे इस स्लाइड में। देखिए हाइट दे रखी है, हाइट रीच इन टाइम टी बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड with a speed of u is given by h is equal to ut plus half minus of half gt square। ये पता है आपको, ये जो फॉर्मूला होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, राइट। तो मेरे पास बोला है कि g की एक मेरे को वैल्यू दे रखी है, पूछ रहा है कि टाइम बताओ जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा। वर्ड आ गया मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन जो होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर लेस देन जीरो है तब हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम का पॉइंट होगा। और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी इसका हम लोग सिंगल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सिंगल डिफरेंशिएशन अगर हम इसका निकालें तो इक्वेशन हमारे पास लिखा हुई है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कुछ लिखा हुई है इक्वेशन हमारे पास।
ओके, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी एच ओवर डी टी, राइट, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है एच और दूसरा वेरिएबल कौन है, टाइम। तो कुछ कर्व कुछ इस तरह से बना होगा, यहाँ पे कुछ एच एक्सिस होगी, यहाँ पर एच मतलब हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर जो टाइम है वो सेकंड में होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके का हमारे पास एक्सिस होंगे एच और टी। तो हम लोग जैसे यहाँ पर वाई हुआ करता था, यहाँ पर वाई हुआ करता था ना, और यहाँ पर एक्स हुआ करता था, तब हम लोग कहते थे डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे एच है तो हम लोग बोलेंगे डी एच ओवर डी टी, राइट, डी एच ओवर डी टी। तो हम इस पूरे जो हमारे पास है लिखा हुआ इसको हम पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप आपको लिख रहा हूँ क्योंकि पहली बार आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे हिसाब से, इसीलिए माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन पहले से आता है एल्जेब्रिक फंक्शन का। एल्जेब्रिक फंक्शन का अगर आप बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, मैं अभी ऑलरेडी इस पर जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपसे क्लियर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता होगा, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो वेरिएबल है टी, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा u तो कांस्टेंट है तो u को हम नहीं छुएंगे। t की पावर अभी 1 है, जब किसी नंबर पे पावर नहीं लिखी होती है तो वो हमेशा 1 होती है, राइट। मैंने बताया था कि अगर आप किसी x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जो पावर होगी वो नीचे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। पावर कितनी थी, n थी, पावर में से एक कम हो गया और जो पावर थी वो मल्टीप्लाइड में आ जाती है। तो यहाँ पर जो है पावर 1 है, 1 इसके मल्टीप्लाइड में आएगा तो u इंटू 1 यू ही रहेगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, जब एक कम होगा तो 0 पावर हो जाएगी। तो पावर किसी भी नंबर की 0 है, t की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो दुनिया में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, 100 की पावर अगर 0 है तो वो भी 1 है, 1 की पावर 0 है तो वो भी 1 है, 2 की पावर 0 है तो वो भी 1 ही है। दुनिया में कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, अगर उस नंबर की पावर 0 हो गई तो वो 1 लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 हो गया अपने आप में, तो मैं सिर्फ u ही छोड़ दूंगा क्योंकि u की 1 से मल्टीप्लाई तो u बना, और t की पावर जब 0 हो जाएगी, चलो मैं लिख देता हूँ u, एक काम करता हूँ, इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो हो जाएगा t का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 इंटू टी की पावर 0, राइट। यह एक काम करता हूँ और स्टेप एक बार लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, 1 माइनस 1, राइट। इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग नहीं छू रहे हैं, राइट, क्योंकि ये एसोसिएट हैं वेरिएबल के, इनको नहीं छुएंगे क्योंकि जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि जी की वैल्यू हमें 9.81 दे रखी है। टी वेरिएबल है तो टी का जो वेरिएबल है जो पावर होती है क्या होती है, पावर मल्टीप्लाइड में आ जाती है, तो 2 मल्टीप्लाइड में आ गया और 2 में से एक कम हो जाएगा, राइट, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं u t की पावर 0 हो गई, तो t की पावर जब 0 हो गई तो वो तो 1 हो गया, ये ऑलरेडी 1 है, 1 इंटू 1 1 हो गया, और u की पावर u की 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो u ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2, ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर जो बचेगा g बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब t की पावर 1 बचेगा, तो t की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये जो वैल्यू आपको मिली है ये मैं मिटा रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो हम लोग उसको 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है डी वाई ओवर डी एक्स की निकल के आई है। ओ माय गॉड, वाई नहीं है, ये एच है, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एच है, तो हम लिखेंगे डी एच ओवर डी टी। इतना काम तो हो गया, इतना काम हो गया। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, बस ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू माइनस में आ रही है तो ये फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख के, राइट। ये तो पता ही होगा ना, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, डी वाई बाई डी एक्स को आपको 0 रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो क्या बताता है, टेंजेंट जो है पैरेलल हो जाती है। बताया था थोड़ी देर पहले आपको, देखिए इस स्लाइड में बताया था, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, डी वाई बाई डी एक्स तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि ये स्लोप है, स्लोप एंगल नहीं बना रहा है, स्लोप का इंक्लिनेशन 0 है, इसलिए इसको हम लोग डी वाई डी एक्स को 0 लिख देते हैं। चाहे वो दोनों ही पॉइंट पे मिलता है, मैक्सिमम पे भी मिनिमम पे भी, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, डी वाई डी एक्स तो आपको निकालना ही निकालना है। डबल डिफरेंशिएशन इसलिए निकालते हैं कि अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, डी ओवर डी टी, क्या लिखूंगा अंदर, डी एच ओवर डी टी, राइट। आपको स्टेप फॉलो कर रहे हैं आप,
मतलब इस ये जो निकला है मेरे पास स्लोप जो निकला था, इस स्लोप को मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, इस स्लोप का स्लोप निकालूंगा। तो जब इसको लिखूंगा तो मतलब इस पूरे का भी मेरे को डिफरेंशिएट करना फिर से करना पड़ेगा। तो u एक कांस्टेंट नंबर है, दुनिया में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। माइनस यहाँ पर वेरिएबल t है और g कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग नहीं छुएंगे, सिर्फ t को छुएंगे। यहाँ पे t की पावर 1 है तो 1 इसके मल्टीप्लाइड में आ जाएगा और t में से 1 कम हो जाएगा, t की पावर में से 1 कम हो जाएगा। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इसको 0, मतलब 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस का ये आ जाएगा माइनस का g। क्यों आ जाएगा माइनस का g? क्योंकि t की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, तो ये माइनस का g आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन जो निकल कर आया है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ उसको, डबल डिफरेंशिएशन मतलब डी स्क्वायर एच ओवर डी टी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, माइनस का जी आ रही है। देखिए माइनस लिख कर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ये वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, दिख रहा है आपको ये? यस, आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो मतलब ये मुझे पता लग गया कि ये वैल्यू ये यहाँ पर जो है ना, ये जो पॉइंट निकलेगा यहाँ से वो मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी जो मैंने निकाला था उसको मैं 0 के बराबर रख दूंगा। तो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोला था अभी, यहाँ पे y ना होकर h होगा, है ना, तो यहाँ पे h होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी एच ओवर डी टी, डी एच ओवर डी टी, क्योंकि यहाँ पे y और x नहीं है, h और t में काम चल रहा है। मैंने 0 के बराबर रखूंगा तो मतलब u माइनस जी टी के बराबर 0 रख दूंगा। u यहाँ पर ये मैं लाइन खींच देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज मत हो जाना। तो u माइनस जी टी, u माइनस जी टी बराबर 0 हो गया, मतलब u बराबर जी टी हो गया, राइट, क्योंकि ये माइनस का तो जाके प्लस का हो जाएगा और t बराबर यहाँ से आ जाएगा u डिवाइडेड बाई g, क्योंकि g t के मल्टीप्लाइड में है। जो जिसकी वैल्यू आपको निकालना होती है उसको एज इट इज छोड़ते हैं, और जो इसके एसोसिएट होता है तो t के मल्टीप्लाइड में g है तो g उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। देन फाइनली आप ले सकते हैं t इज इक्वल टू u बाई g, राइट। तो मतलब ये वो टाइम निकल कर आ गया जब पार्टिकल जो होगा अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, ये वो टाइम निकल के आ गया। अब आपको ये याद भी रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रखी है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि भाई टाइम निकालो, जब अगर मैं लेट से मैंने ये जो मेरे पास ये माउस है, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो मुझे टाइम बताना है कि अपनी मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा। ये अपनी मैं फेंकूंगा तो कभी ना कभी तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा तो वो टाइम बताओ, राइट, वो कितनी देर में पहुंचेगा अपनी मैक्सिमम हाइट पे। तो मैं क्या पूछूंगा, मैं बता दूंगा सिर्फ मुझे आप u की वैल्यू बता दो। अगर आप मुझे u की वैल्यू बता देंगे, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में क्या आ रहा है, सिर्फ u बाई g निकल कर आ रहा है। g तो वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन होती है, g क्या है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में पता गिवन होगा। u आपको वो बताएगा कि u की वैल्यू उतनी है, तो आप टाइम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं u बाई g रख के। u की वैल्यू यहाँ रखेंगे और g की वैल्यू यहाँ रखेंगे। समझ में आ गया आपको? फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई चीज़ आप फेंकते हैं ऊपर को, वो मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंचेगी, तो वो क्वेश्चन में सिर्फ आपको u बता दे तो आप वो टाइम निकाल सकते हैं कि ये कितनी देर में अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी। ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा आपको। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे, या थ्रेड पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उसको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, या फिर आपको एग्जैक्टली किसी तरीके से हेल्प दी जाएगी ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में।